हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो लेसन स्टार्ट किया था भगवान के डाकी, आज उस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान की डाकी क्यों बताया है? क्यों बताया कि पक्षी और बादल जो है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के जो है अपना संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। ठीक है, एक देश की हवा को, पवन को दूसरे देश में पहुंचाते हैं। ठीक है, बिना किसी चीज़ को सोचे बगैर। ठीक है, वो कभी भी उनको किसी भी चीज़ का बंधन नहीं होता, वो उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। उसको ऐसा नहीं कि वो किसी और देश में नहीं जा सकते। ठीक है, इस तरह जो है पक्षी और बादल हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? कौन कौन पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ आदि जो है सिर्फ पक्षी और बादल की जो चिट्ठियां उनको पढ़ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इस लाइन का अर्थ बताना है कि पक्षी और बादल जो है ये भगवान के डाकी हैं। ठीक है, जो एक देश से दूसरे देश में संदेशों को पहुंचाते हैं। सेकंड है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इसका मतलब है कि जो प्रकृति है वो कभी किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करती कि इस देश में ऐसा हो, उस देश में ऐसा हो। अगर इस देश में अगर बारिश हो रही है तो दूसरे देश में भी जो है बारिश होएगी। अगला क्वेश्चन है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान क्यों पढ़ पाते हैं? ठीक है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान का संदेश पढ़ पाते हैं क्योंकि प्रकृति की किसी भी चीज़ पर एक देश का अधिकार नहीं है। प्रकृति की जो वस्तुएं वे सभी के लिए समान है। ठीक है, फूलों की सुगंध और पक्षियों के पंखों पर तैरकर ये जो सुगंध है वो दूसरे देश में पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश के पानी की जब भाप बनकर दूसरे देश में जब जाती है तो वो बादलों के रूप में, वर्षा के रूप में बरस जाती है। इस करके मनुष्य अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है, लेकिन इन चीज़ों को वो नहीं बांध सकता। पांचवा क्वेश्चन है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि का विचार है कि पक्षी और जो बादल हैं वो भगवान के डाकी हैं। ठीक है, और ये मानव के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध हवा पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में पहुंचती है। इसी प्रकार एक देश की जो पानी की भाप है वो बादल बनकर दूसरे देशों में बरस जाती है। इस तरह जो है प्राकृतिक साधन जो है वो मानव में कभी भेदभाव नहीं करते, बल्कि ये मानवीय एकता का संदेश देते हैं। इस तरह आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आप इस लेसन को अच्छे से रीड करोगे, अपनी नोटबुक में राइट करोगे।